हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे और हमारे चैनल से आप ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं बिहार की प्रमुख योजनाएँ। दोस्त याद रखिएगा, बिहार स्पेशल जो करंट अफ़ेयर्स है उसका वीडियो हम 1 से 2 दिनों में आप लोग को प्रदान कर देंगे। पिछले 6 महीने के करंट अफ़ेयर्स जो बिहार से संबंधित है। प्रमुख योजनाओं से भी क्वेश्चंस बिहार बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और ये पूछे जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए बिहार की प्रमुख योजनाओं को हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो एक छोटा-सा वीडियो होगा, इसका दूसरा सेशन भी मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें बिहार के विभिन्न पोर्टल्स के बारे में भी आपको अभियान और आगे की टारगेट क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्त, इसके बारे में ये है ना कि बिहार में 2 प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं जो 7 निश्चय के नाम से जानी जाती है। एक है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना, याद रखेंगे विकसित बिहार, यह शब्द जुड़ा रहेगा तो ये 7 निश्चय योजना से संबंधित है। लेकिन जब आत्मनिर्भर बिहार हो जाएगा तो वहाँ पर यह 7 निश्चय 2 का नियम आएगा। दोस्तों, दोनों ही योजनाओं में याद रखिएगा 7-7 निश्चित योजना तैयार किए गए हैं। याद रखिए 7-7 निश्चित कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के चला गया है। तो पहला जो योजना था जिसको हम लोग बिहार विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के नाम से जानेंगे, इसमें प्रमुख जो बिंदुएं हो रही हैं इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आइए देख लेते हैं। पहले आपके पास जो लिखा गया है उसको स्पष्ट रूप से समझिएगा कि कहता है कि विकसित बिहार योजना जो है, ये इस योजना का कार्यकाल 2015 से 20 तक था, जिसमें लगभग 2.70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें प्रमुख 7 जो निश्चय हैं वे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि 7 निश्चय योजना जो था विकसित बिहार का, विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना 2015 से 2020 तक इसका कार्यकाल था, वो खत्म हो गया है। कुछ चीज़ों में सफलता मिली भी है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल योजना नहीं रहा है। सबसे पहले है आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, हर घर नल का जल, आर्थिक जल, युवाओं को बल, हर घर बिजली लगातार और घर तक पक्की गली नालियाँ। वहीं पर बात करेंगे शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें। याद रखिएगा इन सभी 7 नियमों को आपको 7 चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। इसलिए आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, आर्थिक जल, हल युवाओं को बल, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें। याद रखेंगे यह जो है विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना है। इसमें से कोई 2-3 दे देंगे, एक ऐसा होगा जो इसमें से शामिल नहीं होगा, उसी में से पूछ देगा कि बताइए 7 निश्चय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्ट नहीं है। वहीं पर बात करेंगे। उसके बाद आया 7 निश्चय योजना 2। याद रखेंगे 7 निश्चय योजना 2 जो है उसके कार्यकाल 2020 से लेकर के 2025 रखी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देख लेंगे इस योजना का कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 है, जिसकी स्वीकृति बिहार सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दिया था। याद रखेंगे इस योजना के जो सभी 7 निश्चय हैं जो कहा गया है इसमें पूरा करने के लिए, उसमें से सबसे पहले है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर घर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। याद रखेंगे यह योजना सभी जो है 2020 से लेकर 2025 है और इसको हम लोग आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है कि अगला जो ये योजना है वो है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना। समझिएगा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना क्या कहता है। इस योजना को 2021 में प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना जो है 2021 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना ऐसे बच्चों के लिए है जो 1500 रुपये प्रति माह प्रदान करता है। यानी इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 1500 रुपये प्रदान किया जाता है जिनके माता या पिता या इन दोनों में से कोई एक जो है कोरोना काल में मृत हो गए थे। यह योजना 0 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पालन पोषण के लिए दिया जाता है। अगर बच्चे का उम्र 18 से नीचे है, 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो उसे 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर उसमें मम्मी पापा में से दोनों नहीं हैं या इनमें से कोई एक भी कोरोना काल के दौरान मरा हुआ है, याद रखें दोनों नहीं है से मतलब नहीं है, एक किसी का एक का अगर डेथ हुआ है कोरोना काल में तो उसको मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। अगला है, अगला बिंदु समझिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आइए और उसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। समझेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है। यह योजना बीपीएल परिवार के अथवा ऐसे अन्य परिवार के लिए लागू होता है जो कि जिनकी वार्षिक आय जो है वो 60,000 वर्ष से, यानी कि क्रीमी लेयर जो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए यह लागू होता है। इसके तहत कन्या के विवाह के समय 5,000 रुपये परिवार को उस कन्या के नाम से दी जाती है।
ठीक है। याद रखेंगे वर्ष 2023-24 में 100.43 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया। याद रखेंगे सबसे पहले कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 5,000 रुपये प्रदान की जाती है ऐसे कन्याओं को जिनके पारिवारिक जो आय है वो 60,000 से कम है या उनका जो बीपीएल कार्ड है उनको यह प्रदान की जाती है। अगला बिंदु समझ लीजिए, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, ये एक इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एक एक बिंदु को हमने बड़ी कड़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ कर अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिए। कहता है कि इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2018 से 19 में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए तथा अल्पसंख्यक श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। याद रखेंगे ये अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होंगे उनके युवाओं को या ऐसे श्रमिक हैं तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2023-22-23 में सितंबर तक लगभग 358 प्रशिक्षुओं को विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया, जिस पर 69.73 की खर्च आपके पास इतने रुपए की खर्च आई है। वर्ष 2022-23 में सितंबर तक लगभग 358 प्रशिक्षुओं को विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षित उपलब्ध कराया गया है, जिन पर 69.730 लाख रुपए की खर्च आई हुई है। याद रखेंगे यह है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। बिहार से संबंधित अगली नंबर योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। समझिएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क्या कहता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है यह योजना बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, एक विशेष योजना है जिसमें अगर कोई महिला संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के एग्जाम्स में सफल हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा सफल हो जाती है, तो उसको आगे की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए, तथा अगर वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें वो सफल हो जाती है पीटी में, तो उसको 50,000 रुपये यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए, मेंस इत्यादि के लिए और इंटरव्यू इत्यादि तक ले जाने के लिए उसको दिया जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। याद रखेंगे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत ये उपलब्ध कराया गया है। अगला बिंदु है, देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है कि हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना, एक शानदार कार्यक्रम। आइए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। हर घर गंगा जल योजना एवं गंगा जल आपूर्ति योजना, यह क्या है? कहता है कि इस योजना की शुरुआत 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर से की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि हर घर गंगा जल योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो नालंदा के राजगीर से शुरू किया गया था। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। तो इन चारों में से ऑप्शंस में दे सकता है कि बताइए हर घर गंगा जल योजना के तहत कौन से जो है क्षेत्र शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें से 3 उठा करके दे देगा और कह देगा इनमें से एक ठो मतलब इसको छोड़ कर उठा देगा, या एक से अधिक ऑप्शन अगर बनाएगा तो इसमें से याद रखेंगे राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा याद रखिएगा। इसके तहत प्रतिदिन एक व्यक्ति को माने एक परिवार को 135 लीटर शुद्ध जल प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। आइए देख लेते हैं। अगला बिंदु है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना क्या है? तो यह योजना बिहार सरकार के द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं, यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत यह एक एप्लीकेशन है। इसके तहत आप किसी हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पहले ही आंकड़ा मिला सकते हैं कि बेड खाली है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, तो वहाँ पर आप पहले से अलर्ट हो जाएंगे। इसकी खबर आपको मतलब हॉस्पिटल की तरफ से रूबरू कराया जाएगा तो प्राप्त कर सकेंगे, और इस योजना के अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह योजना जो है एक बार में लागू नहीं होगा, इसको कई चरणों में लागू किया जाएगा। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना क्या कहती है बिहार का? कहता है इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा 15 सितंबर 2022 को किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। याद रखेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर लगाने की बात की गई है? 10 सोलर लाइट। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके वार्ड ने लगाया 10 सोलर लाइट या उनके वो पैसे खा गए, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, बहुत ही शानदार। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना क्या कहता है? यह योजना बिहार सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में प्रारंभ किया गया था। कहता है मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना जो है, यह योजना बिहार सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को
कि खेती के लिए, याद रखेंगे, खेती के लिए सब्सिडी देती है, जिसके लिए रोपण सामग्री के मद में 30,000 प्रति और हेक्टेयर अथवा लागत का 50% रुपए वह आपको प्रदान करती है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे बिंदु आपको समझ में आ रहे होंगे और कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फीस ऑन चिल्स योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस ऑन चिल्स योजना ये बिहार सरकार की एक प्रकार की योजना है। इसके तहत ना मछली और चावल खिलाने का प्रावधान किया गया है। फीस एंड चिल्स योजना कहता है यह योजना बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा जून 2022 में प्रारंभ किया गया। तो पूछा सकता है कि फीस ऑन चिल्स योजना जो है यह किस बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो इसको बोलेंगे बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा जून 2022 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इसका उपाय किया गया है। इसके महत्व में मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल भी खिलाया जाएगा। याद रखेंगे। बाल हृदय योजना एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से है और ये कार्य भी कर रहा है। ये बहुत सफल योजना मानी जा रही है अब तक। कहता है कि इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2021 को किया गया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, याद रखेंगे, 2 पूछा जा सकता है कि बताइए बाल हृदय योजना जो ये एक प्रकार की योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया है, वह बताइए किसका एक भाग है। तो याद रखेंगे यह 7 निश्चय 2 का एक भाग है। कहता है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य जो है ना, उसमें इसको रखा गया। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है, जो 7 निश्चय 2 योजना में शामिल है, का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है हृदय में छेद के साथ जन्म बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। याद रखेंगे अगर बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं जिसके हृदय में छिद्र है, तो ऐसे बच्चों के इलाज कराने के लिए यह योजना बाल हृदय योजना प्रारंभ किया गया है। अब तक इससे सफलता भी मिली है। 31/1/2024 यानी 31 जनवरी 2024 तक के अगर आंकड़े हम मिलाएं तो 1134 बच्चों का अब तक सफलतापूर्वक इलाज हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आइए देख लेते हैं प्यार का पौधा। ये तो जानते ही होंगे आप, प्यार का पौधा क्या है। तो 14 फरवरी जिसको लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, तो उसको नहीं मनाइए। एक पौधा अपने प्यार के नाम पर लगाइए, अपने राज्य के नाम पर लगाइए, अपने पर्यावरण जो आपको हर एक व्यक्ति को प्यार प्रदान करता है, उससे भी उस दिन प्यार कीजिए। तो 14 फरवरी 2020 को पटना में पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया यह एक अभियान है। और इस दिन देखा गया भारी संख्या में जो है पौधे भी बांटे गए थे और लोग लगाए भी थे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने का एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, 14 फरवरी 2020 को ये लगाया गया था। ठीक है, शुरुआत किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन, ये तो जानते होंगे। जल जीवन हरियाली मिशन 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर इस योजना की शुरुआत बिहार में की गई है। तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर इस योजना की शुरुआत की गई। अब इसमें कहता है ना कि इस योजना के तहत राज्य में रह रहे किसानों को सरकार की तरफ से 75,500 की सब्सिडी मदद पर राशि रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, आ जाएंगे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। थोड़ा सा ये मतलब देख लेंगे। एक अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। कहता है कि इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों पर यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह की दर से उसे सहायता भत्ता प्रदान किया जाएगा। विधवा पेंशन योजना समझ लीजिए। प्रश्न है कि महिलाओं की कहता है कि विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है और वो विधवा हैं, तो उनको बिहार सरकार की तरफ से 500 रुपये दी जाती है। आगे देखते चलेंगे। अगला पॉइंट को समझिएगा। अगला पॉइंट बहुत ही मस्त है और वो पॉइंट समझिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको पीछे करने दीजिए ताकि आप स्पष्ट थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए। ओके, अब चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास, कहता है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। कहता है कि इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपये, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है उनको 500 रुपये पेंशन के रूप में मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार प्रदान करती है। अगला है बिहार में प्रधानमंत्री 2024 में क्या किए और उन्होंने कौन सी घोषणाएं की है, क्या क्या उन्होंने उद्घाटन किया, उससे संबंधित बिंदु योजनाओं में हमने सम्मिलित किया है। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए या किए गए जो परियोजनाएं और ये उद्घाटन है, उसमें से सबसे पहले 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय में लगभग 13,400 करोड़ रुपए की अधिक विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखी है, जिसमें से सबसे पहले आपको देखना होगा बरौनी में जो है
एक बात कही गई है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक का संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उर्वरक संयंत्र हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र होगा और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3917 करोड़ रुपए की लागत के साथ रेल परियोजनाओं का भी बिहार में जो है उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। तो आज के इस छोटे से सेशन में इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रदान किया गया है। इसका कंटेंट नंबर यानी कि पार्ट नंबर 2 हम जल्द हाजिर करेंगे और बिहार जो बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल का वीडियो होने वाला है वो उस पर तैयारियां जारी हैं और जल्दी उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। शुक्रिया, जय हिंद।